जितने भी दुकानदार हैं, आपको फुटपाथ के ऊपर किसी भी दुकानदार का परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। 3 बार ड्राइवों में उसको डेमोलिश कर दिया गया। अतिक्रमण से बहुत परेशानी। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा 1-2 महीने पहले भी कितना भयंकर हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने नहीं दिया गया, बुद्ध बाजार लगा हुआ था। और यहाँ पर जो अतिक्रमण है वो किसी परमानेंट स्ट्रक्चर से नहीं है, वो है अनऑथराइज पार्किंग से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे कमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल्स लगे हुए हैं। जिनके पास पार्किंग नहीं है, 4-4 गाड़ियाँ लोगों ने ले रखी है, रोड पे खड़ी कर रखी है, सारी रोड जाम कर रखी है, पूरी रेलवे रोड, ये गलियाँ अंदर से बड़ी गाड़ी एम्बुलेंस आ जाए, रात में कोई दिक्कत हो तो निकल नहीं सकती है, बहुत परेशानी होती है। सबसे प्रमुख ये थड़े टूटने चाहिए, किसी के भी हों। प्रशासन से, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनक्रोचमेंट पर काम किया जाए, इनक्रोचमेंट हटाया जाए। और ऑनरेबल कोर्ट में जो रिट ज्यूरिडिक्शन है वो बनी इसीलिए कि जब आपकी कोई ना सुने तो अल्टीमेट अथॉरिटी इज द कोर्ट। किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बंद करो, बंद करो, अतिक्रमण बंद करो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। पूरी राजधानी दिल्ली इनक्रोचमेंट की गिरफ्त में है। जहां भी आप चले जाइए, चौक पर, चौराहे पर, सड़कों पर, किनारे पर, हर जगह आपको अतिक्रमण ही अतिक्रमण नज़र आएगा। और इस अतिक्रमण के खिलाफ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम सादनगर में है, जहां दक्षिणी पश्चिमी कोऑर्डिनेशन कमेटी के तमाम लोग हैं जो तमाम इनक्रोचमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ वकील साहब हैं जिनको राजनगर में अक्सर आपने देखा होगा इनक्रोचमेंट के खिलाफ बोलते हुए। सर, राजनगर में हट गया क्या? आप यहाँ भी हटवा रहे हैं, राजनगर में भी आपने मुहिम चलाई है, वहाँ पर हट चुका है? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, प्रथम तो जो राजनगर की बात है, आपको पता ही है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट के बाद जो अगर आप मेहरौली रोड जाएंगे और कवर करेंगे तो पहले और आज में रात दिन का फ़र्क है। जितने भी दुकानदार हैं, आपको फुटपाथ के ऊपर किसी भी दुकानदार का परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। 3 बार ड्राइवों में उसको डेमोलिश कर दिया गया है। हाँ, मैं आपकी ये बात मानता हूँ कि जो हॉकर्स हैं, जो रेडी वाले हैं, वो अभी भी मेहरौली रोड पे लगा रहे हैं, उनके लिए हम कार्यरत हैं। लेकिन जहाँ तक परमानेंट स्ट्रक्चर थे, टेम्परेरी स्ट्रक्चर थे, मेहरौली रोड के ऊपर फुटपाथ से उसको फ्री कर दिया गया है। अब जहाँ तक सादनगर की बात है, हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जिसमें लगभग 26 RW हैं पालम के आसपास क्षेत्र की। तो सादनगर की जितनी भी RW हैं, 7 से 8 RW है, उनकी लगातार शिकायत आ रही थी कि जो रेलवे क्रॉसिंग रोड पर है उस पर अतिक्रमण है। और यहाँ पर जो अतिक्रमण है वो किसी परमानेंट स्ट्रक्चर से नहीं है, वो है अनऑथराइज पार्किंग से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे कमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल्स लगे हुए हैं। तो आज हम अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे। इसके बाद DCP को दे रहे हैं साउथ वेस्ट और DC को दे रहे हैं MCD। और अगर ये नहीं हटा तो फिर हम ऑनरेबल हाई कोर्ट से ऑर्डर ला करके जो भी अनऑथराइज पार्किंग है इसको हटवाएंगे। तो सामाजिक तौर पर आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, इन लोगों के साथ भी खड़े हैं। आप खुद एक एडवोकेट हैं। जो जिस तरह से देखा जाता है कि ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट लगातार इनक्रोचमेंट में होती है, लेना देना होता है, चढ़ावा जाता है, आप इसके खिलाफ कोर्ट में रिट क्यों नहीं डालते हैं इन लोगों के लिए? देखिए, जहाँ तक आप ये बता रहे हैं कि ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट है, अगर हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस आएगा, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आए, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आए, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूँ, कोई ऑफिसर नहीं, अगर कोई प्राइवेट पर्सन, जो ब्रोकर्स इन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं, अगर उसका भी बनता है तो निस्संदेह हम प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट में जाएंगे। ऑनरेबल कोर्ट से 156(3) में ऑर्डर भी लेकर के आएंगे। और कोई स्पेशल ब्रांच से हम जज साहब से बोलेंगे, दिल्ली पुलिस को नहीं, दिल्ली पुलिस का कोई स्पेशल सेल हो, उसको इस FIR को जो इंक्वायरी है उसके ऑर्डर भी लाएंगे। और जो वो पर्सन है उसको कस्टडी में लेकर के उससे पूछताछ भी करेगी पुलिस एजेंसीज कि वो हिस्सा किस किस को पहुंचाता था। तो अगर हमारे पास कोई ऑडियो आता है, कोई वीडियो आता है, तो निस्संदेह हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए आगे आने जांच के लिए डालिए ना, आप ऐसे थोड़ा ना आ जाएगा, आप जांच करवाइए। देखिए, जहाँ तक जांच की बात है प्रवीण जी, इसका ऑर्डर दे, इसकी जांच हो। कैसे भाई एक आज इंक्रोचमेंट हटाते हैं, शाम को वही इंक्रोचमेंट दोबारा कैसे मिल जाता है? पुलिस की रिस्पांसिबिलिटी बनती है इंक्रोचमेंट रिमूवल को मेंटेन करना, वो मेंटेन क्यों नहीं हो पा रहा है? इसकी आप जांच के लिए आप अपील रिट लगाइए कोर्ट में। देखिए प्रवीण जी, लॉ में ना 2 तरीके के रॉन्ग्स होते हैं। एक होता है सिविल रॉन्ग्स, एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग्स। जो सिविल रॉन्ग्स होता है वो हम उसको कहते हैं जहाँ पे हमारे सिविल इम्प्लीकेशन, हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे होते हैं। उसके लिए एजेंसीज को रिट में डायरेक्शन दी जाती है उसको हटाने के लिए। जहाँ तक क्रिमिनल रॉन्ग्स की बात है, उसमें क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस आता है। और एक पर्सन को हम तब तक इनोसेंट मानते हैं जब तक उसके ऊपर चार्ज प्रूवन नहीं होते हैं।
तो एक ज़ीरो एफआईआर नहीं हो सकती जिसमें कोई एक्यूज ही नहीं है। सबसे पहले तो कोई प्राइमा, जिसको हम कहते हैं प्राइमा फेसियाई एविडेंस, एफआईआर जो होती है प्राइमा फेसियाई के ऊपर होती है, अज्ञात लोगों के ऊपर और अज्ञात क्राइम के लिए एफआईआर कभी दर्ज नहीं होती। तो मैं बार बार कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि चाहे वो रेडी पटरी वाले हों, चाहे हमारे सम्मानित निवासी हों, चाहे कोई एसोसिएशन हो, अगर वो ऑडियो और वीडियो के रिकॉर्ड में किसी ब्रोकर का भी लाती है तो निस्संदेह हम उसके ऊपर एफआईआर करेंगे। और फिर आपकी बात सही होगी, फिर ये जांच का विषय होगा कि उसकी कस्टडी में इंटेरोगेशन करने के बाद फिर तार कहाँ जुड़ते हैं और कौन कौन से ऑफिसर इसमें शामिल होते हैं। तो एक बार कैमरामैन दिखाएं, वो लोग हैं आरडब्ल्यूए के जो पीड़ित हैं इंक्रोचमेंट से, क्योंकि इंक्रोचमेंट जहां होता है वहां जाम लगता है, पुलिस की गाड़ी नहीं निकल पाती, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती, स्कूल से बच्चों की बसें फंस जाती हैं जब बसें जाती हैं। और लोगों से बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगे, आज जो पूरा आप अभियान चला रहे हैं, क्या आपका मोटिव है, क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो हम इसको जो कर रहे हैं वो इन्क्रोचमेंट हटाने के लिए कर रहे हैं। क्या है कि जब हम अभी यहाँ मंदिर से इधर तक आए, कैलाशपुरी तक आए, वहाँ तक मतलब एक पैदल चलने में भी इतनी हमें दुविधा हुई है। सबसे बड़ी वजह क्या लगती है आपको, क्यों नहीं हट पा रहा? क्योंकि ड्राइव तो आए दिन चलती रहती हैं, इंक्रोचमेंट हटता क्यों नहीं है, क्या वजह लगती है आपको? वजह तो क्या ही बताया जाए, जैसे ही ड्राइव चलती भी है, सारी चीज़ें होती हैं, एक दिन होती है, अगले दिन फिर वैसे ही हो जाते हैं। लोग सुधरते भी तो नहीं हैं, चीज़ें तो ऐसे ही हो रही हैं, क्या करें? अब किस को कितना हटाएंगे? गाड़ियाँ एक दिन हटाई जाती हैं, दूसरे दिन। ये सवाल हम भी पूछते रहते हैं कि जिस दिन ड्राइव होती है उस दिन कैसे रेडी पटरी वालों को पता लग जाता है कि आज ड्राइव चलने वाली है और 1 मिनट में पूरी सड़क साफ़ हो जाती है? कैसे उन लोगों को इस चीज़ की खबर मिल जाती है? ये जांच का विषय है। कितना परेशान है इंक्रोचमेंट से, कितने पीड़ित हैं कि आज सड़कों पर उतरना पड़ा है? पीड़ित तो बहुत है सर, पीड़ित तो सब पूरा पब्लिक ही है पीड़ित यहाँ पे। लेकिन क्या करें, अब उसी के विषय में हम लोग लगे हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रदीप नवानी जी, आपको तो पता ही है, हम लोग ओल्ड महरौली रोड और रेलवे क्रॉसिंग रोड पर कितनी बार करवा चुके हैं। नहीं, कुछ होता नहीं है। कुछ होता, जिस दिन चलता है उस दिन हटता है, उसके बाद फिर 1 सप्ताह में वही हाल रहता है। नेता लोग आपने चुने, विधायक आपने चुने, एमसीडी के पार्षद आपने चुने, हो कुछ रहा नहीं है। अब वही तो अब सवाल है कि अब पार्षद, अब मान ले कि अब क्या करे, गलती हुई है, अब उसी गलती को तो ARW हम सारे मिल करके सुधार रहे हैं। कितनी परेशानी होती है जी अतिक्रमण से? अतिक्रमण से बहुत परेशानी। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, 1-2 महीने पहले भी कितना भयंकर हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने नहीं दिया गया, बुध बाजार लगा हुआ था। सुबह 6 बजे 9 बजे बुध बाजार के, हमको बुध बाजार लगता है 7 बजे, सुबह 6 बजे रोड पे वो डाल जाते हैं, अपने तख्त वगैरह डाल जाते हैं, रोड पे कब्जा करते हैं, बेंच डाल जाते हैं। और पुलिस में कंप्लेंट करो तो पुलिस वाले कहते हैं हमारा काम नहीं है, उनको बोलो डीसीपी ट्रैफिक को बोलो। डीसीपी ट्रैफिक को बोलते हैं, वो यहाँ से कहते हैं मुहिम चलाते हैं, कहते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, 1 क्रेन मिलती है हमें महीने में किराए पे, 50,000 रुपये किराया, हम कहाँ से लाएं? तो सब बहाने बना रहे हैं। इसीलिए हमने वकील साहब का सहारा लिया है कि अब इसको कोर्ट ही देखेगा। एक आदमी क्या करता है, किसी ताकतवर से झगड़ा होता है तो क्या कहता है, मैं तुझे कोर्ट में देखूंगा। अब पब्लिक क्या कह रही है, हम कोर्ट में देखेंगे। नेता के पास चले गए, विधायक के पास चले गए, RW ने सबके पास जाके रिक्वेस्ट कर ली, लोग बाग नहीं मान रहे। आप देखो, आपकी पान की दुकान है, उसके बाहर भी आगे कोई खोखा लगा देते हैं, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई चाट बेच रहा है। आप बाजार से अभी निकल के दिखा दो, और कहीं से फ़ोन कराओगे, आप कंप्लेंट करोगे, सारी रेडी हट जाती है। कहेंगे ये जो पूरी जो समस्या है, कितनी बड़ी समस्या है और क्या इसकी वजह लगती है आपको? प्रवीण जी, समस्या तो बहुत बढ़िया, आप भी हमारे क्षेत्र में घूमते रहते हो, देखते ही हो। अभी इसी अतिक्रमण के कारण इतना हमारे क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है। वो सबसे बड़ा कारण ये रहा भी वहाँ समय से अगर वहाँ रास्ता ठीक होता, खुला होता, फायर ब्रिगेड वाला टाइम से पहुँचती तो शायद वो 9 जानें बच सकती थी। और ये हमारा जो है RWA तो पहले भी काम करती थी, लेकिन अब सब क्षेत्र की RWA को मिला के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जो ननवानी जी की अध्यक्षता में काम कर रही है। और ये अभी शुरुआत है कि लोगों को एक जागरूक करने के लिए भी थोड़ा अतिक्रमण से जो है बचा जाए, अपने गाड़ी अंदर खड़ी करें जैसे भी है, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। कोई भी ऐसी घटना घटती है तो कोई भी एम्बुलेंस है या कुछ भी गाड़ियाँ टाइम से वहाँ पहुँच सके, ताकि कोई ऐसी घटना घटने से बचा जा सके। बहुत तो देखिए, तमाम लोग हैं, ये सामूहिक रूप से आज आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी RWA इंक्रोचमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाती है, लेकिन आज इन्होंने फैसला लिया है कि सामूहिक रूप से अतिक्रमण के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर आपको इंक्रोचमेंट मिल जाएगा। जहाँ ये खड़े हैं वहाँ पर भी देखो, पीछे खड़ा है इंक्रोचमेंट करने के लिए। ये जैसे ही हटेंगे यहाँ भी इंक्रोचमेंट दिखेगा। सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने अभी एक बात बोली, पुलिस चौकी है, उसके सामने आस पड़ोस में देख लो कितना अतिक्रमण है, दिया तले अंधेरा। और आपने देखा कि अब ये आगे हैं, सही बात बोली, बिल्कुल कटाक्ष मारा है, मतलब सत्य कटाक्ष मारा है। आप एक आस्था जी से एक सवाल पूछ रहे थे कि इसका कारण क्या है। कारण मैं बताता हूँ, सब देखो, जो सच्चाई है वो बोलनी चाहिए। हम लोग अपना घर बनाते हैं, हाँ थोड़ा, हम अपना घर बनाते हैं, आगे थड़े बना लेते हैं,
उसके आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उसके आगे सामने वाले ने थड़ा बनाया, वहाँ गाड़ी खड़ी हो गई, बंदा निकलेगा कैसे? सबसे प्रमुख ये थड़े टूटने चाहिए किसी के भी हों। और गाड़ी अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो आपको प्रोवाइड करो, अपना खुद करना पड़ेगा। लोग ऊपर नीचे चढ़ने के लिए बना देते हैं ना। भाई साहब, थड़े चढ़ने के लिए नहीं है, वो लेटने के लिए थड़े बनाए जाते हैं। लेटने के लिए इतने बड़े थड़े होते हैं कि बंदा 2 बंदे आराम से लेट सकते हैं। अच्छा, इतनी गर्मी में कौन लेटेगा अपने भैया हो सकता है लेटना चाह रहे हो तभी तो बनाए हैं। मतलब आप थोड़ा सा छोटा सा बनाओ ना। आप अभी देखो, मैं राजेंद्र कश्यप जी का इतना बड़ा हादसा हुआ है, किसी ने उससे सबक नहीं लिया है। इतना बड़ा दुखद हादसा हुआ है कि सबक लेना चाहिए था, मगर ये इंडिया है और इंडिया की टेंडेंसी यही रहेगी। तो देखिए, इंक्रोचमेंट लगातार ना सिर्फ पार्लम में बल्कि पूरी दिल्ली में नज़र आता है। इन्होंने धड़े की बात करी, वो अलग है, लेकिन मार्केट में भी दिखता है कि धड़े बनाते हैं वो लेटने के लिए नहीं, वो बेचने के लिए बनाए जाते हैं। उनको किराए पर चढ़ा दिया जाता है, उनसे महीने के पैसे लिए जाते हैं। इसी तरह आप सड़कों पर निकलेंगे, चौक चौराहे पर आपको सड़कों के किनारे बहुत सारे इंक्रोचमेंट मिलेंगे, जिससे कि जाम लगता है। जाम की समस्या की वजह से बच्चों की स्कूल की बसें फंस जाती हैं, एम्बुलेंस फंस जाती हैं, PCR गाड़ियां फंस जाती हैं। इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। पालम का एग्जाम्पल लगातार दिया जा रहा है, जब 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और ये तमाम लोग हैं आज भी प्रशासन से, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इंक्रोचमेंट पर काम किया जाए, इंक्रोचमेंट हटाया जाए। आज इनके साथ वकील भी हैं और सामूहिक रूप से एक प्रयास लगातार किया जा रहा है ताकि हमारे क्षेत्रों से इंक्रोचमेंट हटाया जा सके। क्या कहेंगे जी, इंक्रोचमेंट हटना कितना ज़रूरी है, कितनी परेशानी होती है? देखो, स्टेशन रोड में छोटा रोड है, एक तरफ पूरी लाइन लगाए गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ से कैलाशपुर से लेके सीधा पालम स्टेशन तक, जिनमें मिट्टी जम रही कम से कम 1-1 फुट 2-2 फुट। क्यों लग रहा है ये? अंदर की बात बताओ, क्या वजह है इसकी? कौन मिला हुआ है? MCD और दिल्ली पुलिस दोनों मिली हुई है। नहीं, MCD आए उठा के ले जाए, अपने आप से जुर्माना भरेंगे, अपने आप वहाँ से उठा लेंगे। अच्छा, ये उठाते ही नहीं है। तो MCD हटा देती है, फिर दोबारा हटाती ही नहीं है। हटाए तो वहाँ खड़ी ना हो दोबारा। नहीं, MCD ट्रक में 10 रेडियाँ होती है, वहाँ जाके 5 कैसे हो जाती हैं? नहीं, 5 हो जाते हैं, पैसे दे देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। ऐसा है। और रिमूवल जो होता है मेंटेन क्यों नहीं हो पाता है, वो दोबारा ले जाते हैं? नहीं, ऐसा है ना, जैसे गाय खड़ी होती हैं स्टेशन पे, जिस दिन वो गाड़ी आएगी उस दिन सारी गाय गायब हो जाएंगी, क्योंकि कोई सूचना दे देता है, जो पैसे लेता हुआ वो बता देता हुआ। ऐसे गाड़ियों का है। तो ये आप देखिए, पूरा जो है आज कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल, अब आगे क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि इस तरह से तो आप अलग अलग तरीके से बहुत जगह पे कर चुके हैं, सामूहिक रूप से बोल चुके हैं। आगे ही क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी रहेगी इंक्रोचमेंट हटाने के लिए? देखिए प्रवीण जी, सभी RWA आज साथ हैं और पहला जो फ़र्ज बनता है वो बनता है जो जुरिडिक्शनल ऑफिसर है, चाहे वो SHO हो, चाहे वो DC हो, चाहे हमारे LI हो। अगर ये नहीं सुनेंगे तो फिर हम सीनियर अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे, वो नहीं सुनेंगे तो हम नेताओं के पास भी जा चुके हैं और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में, चाहे वो काउंसलर्स हों, चाहे वो MLAs हों। अगर वो काम करते तो आज ये हालत ना होती, आज RWS सड़कों में ना उतरती। अब जो लास्ट रिसोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और ऑनरेबल कोर्ट में जो रिट जुरिडिक्शन है वो बनी इसीलिए कि जब आपकी कोई ना सुने तो अल्टीमेट अथॉरिटी इज़ द कोर्ट। तो अतिक्रमण से लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, जिन लोगों को चलने में परेशानी है। देखिए, जाम लग गया, कैमरामैन दिखाए, बस फंस गई। DTC बस जा रही थी, सरकार ने इतने अच्छे मन से बस चलाई थी कि लोगों को सहूलियत होगी, लेकिन ये बस जाम में फंसती हुई नज़र आ रही है, जाम लगवाती हुई नज़र आ रही है। कैमरामैन इधर आ जाए। अब जाम लगना शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे, कितनी परेशानी होती है इंक्रोचमेंट से? बहुत परेशानी होती है। जैसे मैं एक हैंडीकैप्ड हूँ, ठीक है, रात को अगर मानो मेरी ही तबीयत खराब होती है, अधिक्रमण की वजह से ई-रिक्शा भी मेरे घर तक नहीं पहुँच पाता। तो मेरे जैसे कितने लोग हैं, इसलिए मैं चाहूँगी अधिक्रमण के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जाम में फंसते हैं जी, बिल्कुल बहुत परेशान हो जाते हैं जाम में। जिनके पास पार्किंग नहीं है, 4-4 गाड़ियाँ लोगों ने ले रखी है, रोड पे खड़ी कर रखी है, सारी रोड जाम कर रखी है, पूरी रेलवे रोड, ये गलियाँ अंदर से बड़ी गाड़ी एम्बुलेंस आ जाए, रात में कोई दिक्कत हो तो निकल नहीं सकती है, बहुत परेशानी होती है। तो ये देखिए तमाम लोग हैं। और इंक्रोचमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, इधर आए। ये सड़क पर आप देख रहे हैं, दोनों तरफ ये अलग अलग रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, ये अलग अलग आपको काउंटर नज़र आएंगे, अलग अलग आपको यहाँ पर सड़क किनारे जो फल फ्रूट्स की दुकानें नज़र आ रही हैं, ये सब इंक्रोचमेंट है, ये सब अतिक्रमण है। और शाम होते होते जैसे जैसे अंधेरा होगा ये इंक्रोचमेंट बढ़ता जाएगा और 7 से 8 बजे जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपको एक यहाँ पर जाम नज़र आएगा, जाम में फंसी हुई गाड़ियाँ नज़र आएंगी।
जाम में फंसे हुए लोग नज़र आएंगे, जो लोग पूरे दिन 12-12 घंटे नौकरी करके आते हैं, अपने घर समय पर पहुंचने की सोचते हैं, अपने बच्चों से समय पर मिलने की सोचते हैं, वो लोग रात को 10-10 बजे पहुंचते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अतिक्रमण की वजह से। सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर एक टिकाऊ प्लान बनाना चाहिए, टिकाऊ एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हमेशा के लिए रेजिडेंट्स को अतिक्रमण से छुटकारा मिल सके। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।